What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 ग्रेटेस्ट एनिमे सोर्ड्समैन के बारे में। तो एनिमे हिस्ट्री में हमने अच्छे, बुरे, बैड एस, कूल बहुत तरह के सोर्ड्समैन देखे हैं और आज के लिस्ट में हम एनिमे इतिहास के 10 सबसे बेहतरीन सोर्ड्समैन के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली, इस लिस्ट में आने के लिए यू हैव टू बी अ फुल फ्लेश्ड सोर्ड्समैन, नॉट समवन हु यूजेस स्वर्ड्स नाउ एंड देन। सो ट्रंक्स एंड सास्के, वेरी सॉरी। एंड माइंड यू, ये लिस्ट है ग्रेटेस्ट सोर्ड्समैन की, नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट। ये लिस्ट सिर्फ स्ट्रेंथ पे बेस्ड नहीं है। To be a great swordsman, you need much more than just strength. Charisma, character, everything matters. And ये लिस्ट इन सभी चीज़ों को मद्देनजर में रखते हुए बनाई गई है। तो ये लिस्ट होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले यानी कि नंबर 10 में आता है सामुराई चांप्लू सीरीज का मुगेन। तो सामुराई चांप्लू में हमें दो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सोर्ड्समैन देखने को मिलते हैं, बट आई कुड जस्ट गिव अ प्लेस टू एनी वन ऑफ देम इन दिस लिस्ट। फर्स्ट इज जीन, द सोफिस्टिकेटेड एंड द जेंटल सोर्ड्समैन, एंड अनदर वन इज मुगेन, द वाइल्ड सोर्ड्समैन। बट मैंने इस लिस्ट के लिए मुगेन को चूज किया बिकॉज आई फील लाइक ही इज मच मोर स्पेशल इन मेनी वेज। व्हेन ही फाइट्स देयर इज नो वन मोर वाइल्ड देन मुगेन। एंड मुगेन इज वन ऑफ दोज गाइज जिसने कभी सोर्ड्समैनशिप सीखी नहीं ट्रेडिशनली। उसके हालातों ने उसे हथियार उठाने में मजबूर कर दिया। बट इन माई माइंड देयर इज नो डाउट दैट हिज क्रेजी फाइटिंग स्टाइल एंड इनक्रेडिबल करिश्मा मेक हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्ड्समैन ऑफ ऑल टाइम शोनेन एनिमे। लिस्ट में नंबर 9 में आता है याकिमारू फ्रॉम डोरोरो, द ओरिजिनल डीमन स्लेयर। डोरोरो सीरीज का मेन कैरेक्टर, though the series isn't actually named after him, and maybe the most unique swordsman in this list. याकिमारू कभी एक ट्रेडिशनल sword wield नहीं करता, but throughout most of the series उसके हाथ नहीं होते, and he has two swords hidden in his fake hands, जिससे वो vicious demons को मारता है। and most of the series में उसके आँख तक नहीं होते, but फिर भी he easily massacred large demons. याकिमारू की quest to get his body back is indeed one of the greatest and makes him an incredibly powerful and dangerous swordsman, क्योंकि the guy fears absolutely nothing. So up next लिस्ट में आता है from the Fate series Saber. So because मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या एर्जा एक ट्रेडिशनल सोर्ड्समैन है और क्या उसे एक ट्रेडिशनल सोर्ड्समैन के लिस्ट में होना चाहिए, and I had to keep her out. So Saber from the Fate series is actually the only female swordsman in this entire list. Saber, also known as Arthur Pendragon, जिसने छोटी उम्र से ही युद्ध का कहर और खून देखा था and had to lead her nation at a very early age, is a servant in the Holy Grail War in the Fate series. As a fighter, Saber बहुत ही ज़्यादा capable है and as a swordsman she is extremely worthy and has great values. उसकी वेपन एक्सकैलिबर यूजुअली एक इनविजिबल सोर्ड है, thus ये चीज़ उसे हर फाइट में हेल्प करती है। बट एक्सकैलिबर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन भी है जो सेबर को एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट या फिर वेव क्रिएट करने की ताकत देती है, जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग इन इट्स पाथ एंड मेक्स हर इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग। तो अब नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आता है फ्रॉम द गिंतामा सीरीज गिंतोकी। गिंतामा सीरीज का मेन कैरेक्टर, बट उसके पास तो कोई स्पेशल पावर्स नहीं है, ना ही वो बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है। देन व्हाई इज ही सो हाई अप इन दिस लिस्ट? गिन इस लिस्ट में इतना ऊपर इसीलिए है क्योंकि सिर्फ एक वुडन सोर्ड के जरिए उसने हमें एनिमे हिस्ट्री के कुछ सबसे ज्यादा ब्लडी एंड मैग्निफिसेंट फाइट्स दिए हैं, जस्ट लाइक हिज फाइट अगेंस्ट ताकासुगी और इवन यातो किंग होसेन। एंड वो एनिमे हिस्ट्री के सबसे ज्यादा बिलवेड कैरेक्टर्स में से एक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल लव हिम and for me Gintoki actually has nothing to prove. For me he has nothing to prove. He might not be the strongest but he definitely is one of the greatest. तो अब नेक्स्ट लिस्ट में आता है ज़ाराकी केनपाची फ्रॉम द ब्लीच सीरीज। ब्लीच सीरीज का आर्ग्यूएबली सबसे ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर। ज़ाराकी के पावर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करने वाला क्योंकि जिन लोगों ने ब्लीच देखी है दे नो इवन शीका स्टेट में भी ज़ाराकी और उसका जानपाक्तो कितना ज़्यादा पावरफुल है। His thirst for blood, madness for fighting, his raw power and wild fighting style उसे सिर्फ ब्लीच नहीं पूरे एनिमे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा यूनिक एंड स्पेशल सोर्ड्समैन में से एक बनाता है। एंड जिन लोगों ने ब्लीच देखी है एंड उसका मांगा पढ़ा है
they know exactly why Zaraki Kenpachi is so high up in this list. लिस्ट में नंबर 5 में आता है हॉकाई मीहॉक फ्रॉम वन पीस, मे बी द स्ट्रॉन्गेस्ट swordsman in One Piece right now. आर्ग्यूमेंट हो सकती है if he is actually stronger than Shanks and Fujitora, but Mihawk definitely is one of the best with the sword in One Piece world. One Piece में अपनी पहली अपीयरेंस में जोरो को हराने से लेकर अब तक Mihawk ने अपनी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस क्रिएट कर ली है. एंड अलोंगसाइड फ्यू लाइक गार्प, शैंक्स एंड ड्रैगन, हमें उसे भी उसके फुल स्ट्रेंथ पे देखना है. उसके अपीयरेंस वन पीस में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रहे हैं, बट जो इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया है easily registers him as one of the greatest swordsmen in anime history. तो नंबर 4 में लिस्ट में आता है इचिगो कुरोसाकी फ्रॉम द ब्लीच सीरीज. ब्लीच सीरीज का प्रोटैगनिस्ट जो एक वाइजर्ड है, यानी कि जिसमें हॉलो एंड सोल रीपर दोनों की ही ताकत है. ब्लीच सीरीज में उसने बार बार प्रूव किया है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ही इज लव्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड उसका वेपन जांगेत्सु जो एक सोर्ड है या फिर एक जानपाक्टो है, वो भी एक्सट्रीमली पावरफुल है. एंड हिज स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक गेत्सुगा तेंशो इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव. एंड बांका स्टेट में जांगेत्सु और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है. एंड थ्रू आउट ब्लीच उसने अपनी एक्सेप्शनल सोर्ड्समैन स्किल्स भी शो की है. सो ही डेफिनेटली डिजर्व्स अ स्पॉट इन दिस लिस्ट बिकॉज ही हैज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन हिज वर्थ एज अ ग्रेट सोर्ड्समैन. लिस्ट में नंबर 3 में आता है केंशिन हिमोरा फ्रॉम रुरोuni केंशिन सीरीज. केंशिन हिमोरा द बाटोसाई द मैन स्लेयर, एनिमे इतिहास के सबसे ज्यादा आइकॉनिक सोर्ड्समैन में से एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने पास्ट से जूझता है. अ कैरेक्टर हु हैज डिसाइडेड टू नेवर किल अगेन. अ कैरेक्टर हु wields अ रिवर्स ब्लेडेड स्वॉर्ड. बट उसका कोड टू नेवर किल अगेन बहुत बार उसे सीरीज में मुश्किल में डाल देता है, और बहुत बार तो ऐसा ही लगता है कि अब तो उसे अपना ये कोड तोड़ना ही पड़ेगा. बट केंशिन इज अ मैन ऑफ फोकस एंड अ ट्रमेंडस पावरफुल सोर्ड्समैन. शुरुआत से ही सीरीज के शुरुआत से ही केंशिन इवन कुड कट थ्रू स्टील. एक जोरो के जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था टू लर्न हाउ टू कट थ्रू स्टील इन एलाबास्टा. बट एज आई सेड, केंशिन इज अ मैन ऑफ ट्रमेंडस फोकस एंड पावर. In short, Kenshin की journey from a manslayer to a wanderer and his skills make him one of the greatest of all time with a sword. लिस्ट में नंबर 2 में आता है फ्रॉम वन पीस जोरो. वन पीस सीरीज के सबसे ज्यादा beloved and badass characters में से एक. With a sword, Zoro has made many impossible stuff possible. And उसने बहुत सारे खतरनाक विलन्स को भी अपने swords के जरिए धूल चटाई है. And after learning Haki, Zoro has become a literal beast. But as a swordsman, the greatest and the most unique thing about him is his 3-sword fighting style. And even with his 3 swords, his agility, skills, power and spirit to fight make him one of the greatest swordsmen of all time and a character in anime history who will be remembered forever. तो हमारे लिस्ट में नंबर 1 में आता है गट्स फ्रॉम द बर्जर्क सीरीज, अ swordsman on his path of revenge. पहले मैं नंबर 1 के पोजीशन के लिए जोरो और गट्स के बीच में कंफ्यूज था, बट लेटर आई चोज गट्स क्योंकि एज ए कैरेक्टर ही इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैज मच मोर लेयर्स. मेरे एक प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैंने बर्जर्क के बारे में बात किया था, मैंने वहाँ पे बोला था कि गट्स इज नॉट योर डे इन डे आउट ट्रेडिशनल एनिमे प्रोटैगनिस्ट. वो एक्सेप्शनली गुड कैरेक्टर नहीं है, उसके हाथ भी खून से रंगे हैं एंड वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है फॉर व्हाट ही सीक्स एंड वोंट हेजिटेट टू कट सम बॉडीज फॉर व्हाट हिज गेन इज, फॉर व्हाट हिज कॉज इज. एंड एज ए सोर्समैन ही इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड गट्स और उसका लंबा चौड़ा और भारी सोर्ड एनिमे और मांगा हिस्ट्री के सबसे ज्यादा आइकॉनिक पेयर्स में से एक बन चुका है. And not only as a complex protagonist on his path of revenge, but also as a badass swordsman. For me, Guts is the most iconic swordsman there is in anime history, and definitely the greatest. तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर के बिना तो कहीं मत जाना, और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. Until next time, ciao and adios, amigos.